हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। अगर आप 2025 में अभी एमएचसीटी लिख रहे हैं पर अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके दिमाग में आ रहे कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आता है। एवरी स्टूडेंट इज कंफ्यूज एंड आप ये क्वेश्चन को ढूंढते हैं ऐसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं या आप यस के स्टूडेंट हैं, 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो हर किसी के दिमाग में आते ही है, अपन उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एमएचसीटी का एग्जाम। एमएचसीटी का 3 ईयर का एग्जाम होगा या 5 ईयर का एग्जाम होगा, तो फॉर्मेट क्या रहता है एमएचसीटी के एग्जाम का। अब अगर सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है या कहीं और से पढ़ रहा है तो उसको यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि शायद इसमें उनको अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। एक बार फटाफट से समझ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला, इट इज कंडक्टेड इन सीबीटी मोड। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। पर आप आपके घर पे बैठ बैठ के नहीं दे सकते हो, तो सेंटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सेंटर बेस्ड एग्जाम है, आप कंप्यूटर पे ही एग्जाम दोगे बट इट्स अ सेंटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। आप कंप्यूटर पे एग्जाम देने के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट। हम यूज टू तो नहीं है कंप्यूटर पे एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए यस एकेडमी यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती है एग्जैक्टली सिमिलर टू योर एमएचसीटी पैटर्न और बाकी एंट्रेंसेस के पैटर्न में, ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट आपका आता है एमसीक्यू। इसका आइडिया सबको है कि जो भी एमएचसीटी 3 ईयर या 5 ईयर का एग्जाम देने वाला है, एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड ही है, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है, एक्सप्लेन कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है। लाइक सिम्बाइसिस, राइट। सिम्बाइसिस के एग्जाम में एआईटी में एक ऐसे का पूरा पेपर आता है जहां पे वो आपसे ऐसे पूछते हैं एंड यू हैव टू टाइप द ऐसे, राइट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही रहेगा। अच्छी बात है एंट्रेंस की, सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये किन लोगों के लिए अच्छा है? पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एंड में 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जहां पर आप तुक्का मारोगे, है ना, कि नहीं आ रहा, चलो एबीसीडी में से एक तो टिक कर देते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो गलत आंसर मार्क करने पे भी नंबर कटता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो वॉट एवर यू मार्क, अगर आपने तुक्के में मान लीजिए आंसर गलत मार्क कर भी दिया, है ना, तो 0 मिलेगा पर -1 नहीं मिलेगा, या -0.25 या 0.25 कटेगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स द एडवांटेज। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना। हम लोग अपने रेगुलर बैच के बच्चों को भी सेम चीज समझाते हैं, attempt all the questions because the biggest advantage of MHCT is कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं। अलग अलग सेक्शंस किस चीज के हैं और उससे रिलेटेड भी एक कॉमन क्वेश्चन आता है। पहले सेक्शंस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला सेक्शन आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। यहां पर आपके लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, मतलब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा जिनमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। सो इफ यू बिलीव कि आप किसी मोटी सी बुक से पढ़ के बस क्वेश्चंस देख दाख के आप पेपर के लिए प्रिपेयर्ड है, तो इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, बिकॉज एंट्रेंस साल में एक बार ही होता है, ठीक है। प्लस यहां पे लीगल जीके बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जीके अलग है पर लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से दे माइट आस्क अ क्वेश्चन ऑन आर्टिकल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर पूछ सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का ईयर पूछ सकते हैं, यूसीसी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है जीके एंड करंट अफेयर्स का, जहां पर स्टैटिक जीके भी और करंट में जो भी चल रहा है, ये 1 साल का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जहां पे एलआर, आप जो फैमिली ट्री टाइम वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। एलआर का अगर आपने इसके पहले अटेम्प्ट नहीं किया है या अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, तो एक खास बात का ध्यान रखना, एलआर अगर ट्रिक्स आ गई तो इट इज इजी टू सॉल्व, और किसी बुक में वो ट्रिक्स नहीं लिखी होती हैं, राइट। सो मार्केट में वो जो मोटी सी 500 रुपए की किताब अवेलेबल होती है, वहां पर वो ट्रिक्स इतनी क्लियरली नहीं लिखी रहती है, और उन ट्रिक्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो उतना क्लियरली नहीं दिया होता है। सो टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन मोटा मोटी सारे ही एंट्रेंसेस के लिए सेम है। एंड लास्ट आपका आता है मैथ का सेक्शन। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्या मैम मैथ सबके लिए मैंडेटरी है? नहीं, जो एमएचसीटी 5 ईयर दे रहे हैं उनके लिए मैथ्स एप्लीकेबल है, जो 3 ईयर दे रहे हैं उनके ऊपर मैथ्स एप्लीकेबल ही नहीं है। और अब क्योंकि मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैथ्स के 5 ईयर में भी 8 ही क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो 3 ईयर वालों को मैथ्स नहीं पढ़ना है, विच इज अ गुड न्यूज। 5 ईयर वालों को मैथ्स पढ़ना है, मात्र 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे, बट ट्रस्ट मी इट कैन बी वेरी स्कोरिंग इफ यू प्रिपेयर इट वेल, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है,
आर देयर टाइम लिमिट्स ऑन द सेक्शन? मैम आपने बोला कि लीगल रीजनिंग का एक सेक्शन अलग है, देन आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन अलग है, करंट अफेयर्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है। सो टोटल पहले तो आप बताइए टाइम कितना होता है। तो MHCT आप 3 ईयर लिख रहे हो या 5 ईयर लिख रहे हो, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब टोटल 120 मिनट्स एंड 120 मार्क्स का आपका एग्जाम है। सो 3 इयर्स का एग्जाम भी आपका 120 मार्क्स का है एंड 5 ईयर का एग्जाम भी आपका 120 मार्क्स का है। पहले 150 मार्क्स का हुआ करता था, 2025 में दे हैव चेंज्ड इट। ये नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने हमारे चैनल पे डाला है। सो 150 से 120 मार्क्स उसको कर दिया गया है। आपके पास टोटल 2 घंटे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम सेक्शन वाइज हमारे पास कितना टाइम है, क्या उस पर भी टाइमर चलेगा कि इतनी देर में अगर आपने मैथ्स का सेक्शन सॉल्व किया तो ठीक है, अदरवाइज मैथ्स बंद हो जाएगा? इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। टोटल आपके पास 2 घंटा है। अब आप 2 घंटे में पहले जीके सॉल्व करो या कितनी देर में जीके सॉल्व कर रहे हैं या मैथ सॉल्व करो या पहले LR सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटा है, सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन नहीं है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सेक्शन वाइज कि लीगल को सॉल्व करने का इतना ही टाइम है, जीके का इतना ही टाइम है, नहीं, तो आपके पूरा पेपर सॉल्व करने का 2 घंटा है। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट वेल कि किस तरीके से हम इस पूरे टाइम को मैनेज करें, ठीक है। वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस एज वेल कि आप सारे सेक्शंस को मैनेज कैसे कर सकते हो, अप्रोच कैसे कर सकते हो। और अगर आपको इसको कोई सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है या कोई सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो अपने को किस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द बुक्स फॉर MHCT लॉ प्रिपरेशन, बेस्ट बुक्स दैट वी कैन रेफर। नाउ अगर आप ऐसे देखोगे तो मार्केट में ना लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन की बुक्स से रिलेटेड बहुत झोल चलता है, ठीक है। रैंडमली समबडी वुड कम, दे विल पब्लिश अ बुक, फिर कोई आएगा फिर वो बुक पब्लिश कर देगा। आप जो भी बुक को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज याद रखना, कंसेप्ट एंड आपका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप अगर मार्केट से कोई बुक ले रहे हो फॉर प्रैक्टिस, लेट्स से आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, आपने सोचा कि मैं बुक लेके प्रैक्टिस कर लूंगा, गो एहेड, पर प्रैक्टिस करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल दिया है, फैक्ट दिया है, पर प्रिंसिपल के आगे पीछे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर गुड बुक्स, इफ यू आर प्लानिंग कि मैं ठीक है मुझे खुद से ही पढ़ लेना है, मेरे पास समय नहीं है तो मैं खुद से देख लेता हूं, तो आप यस के बुक्स भी रेफर कर सकते हो। टोटल देयर आर 10 बुक्स, ठीक है। 10 बुक्स क्यों है? क्योंकि हर चीज एक्सटेंसिवली कवर्ड है, ठीक है। सो देयर आर 9 बुक्स, जो आपकी 9 बुक्स हैं वो कंसेप्ट बुक एंड वर्क बुक है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक फॉर लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स, एक पूरी किताब है लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स पे, और एक पूरी किताब है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। ऐसा क्यों है? सेम अप्लाइज टू इंग्लिश, सेम अप्लाइज टू LR ऑल्सो। एंड करंट अफेयर्स की अगर आप बात करोगे तो मंथली आपको यहाँ पर कंपेंडियम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि मंथली आपका सेशन जो भी है वो रिवाइज होता जाए। प्लस ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज आपका सेशन होता है यूट्यूब पे फॉर करंट अफेयर्स, जहां पे आप अपडेटेड रह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एज आई सेड, इफ यू आर नॉट थरो विद द कंसेप्ट, आप यहाँ पे क्वेश्चंस याद करके नहीं जा सकते हो। MHCT में किसी भी एंट्रेंस में याद रखना, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, लोग 2 पेज में कंसेप्ट देके खत्म कर देते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट स्टडी इन 2 पेजेस, मैथ यू कैन नॉट स्टडी इन 2 पेजेस, लीगल यू कैन नॉट स्टडी इन 2 पेजेस, एंड करंट अफेयर्स साल भर का है, कैसे पढ़ोगे, राइट। तो इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है, कंसिडरिंग दैट दीज बुक्स हैव बीन क्यूरेटेड, ठीक है। सो यू हैव अ कंसेप्ट बुक एंड देन यू हैव अ वर्क बुक। प्लस क्योंकि लीगल में बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि लीगल रीजनिंग आएगी, पर लीगल में वो आपसे लीगल रीजनिंग भी पूछेंगे, यानी कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर किसी को नहीं पता है कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, तो अगेन यू कैन रेफर अ वीडियो जहां पे हम लोगों ने बताया है कि लीगल में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी अ प्रिंसिपल fact based question, then there can be legal GK के questions, then there can be legal maxim के questions। और ये ज्ञान अपने आप में इतना बड़ा है कि आप रिसोर्सेज ढूंढते रह जाओगे, पर वो भी कम पड़ेगा। सो द 10th बुक, जो हम 10th बुक की बात कर रहे थे, द 10th बुक इज स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर लीगल मैक्सिम्स एंड योर लीगल जीके वाला पार्ट, कि एटलीस्ट उतना भी हो गया तो MHCT के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल जीके वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आपके कवर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज इट फॉर द डे। आज के लिए आपके MHCT रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस थे वो अपन लोगों ने यहाँ पे आंसर करे। पर अगर इसके बाद आपके दिमाग में और कोई भी सवाल रह जाता है जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुआ है, या आपके दिमाग में एक्स्ट्रा कोई सवाल आ रहा है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड टू स्टे ट्यून और नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।